हे एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। तो भी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पॉलिनेशन। बहुत छोटा सा है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से इसको करने वाले हैं। तो देखो, पहली बात अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन की, तो व्हाट डज इट मीन? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमने एक चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने अभी तक की क्लास में कुछ चीजें पढ़ी हैं। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेती हूँ। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है पॉलन फॉर्मेशन, हमने पढ़ा है पॉलन ग्रेन की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा है। एज वेल एज हमने यहाँ पे एम्ब्रियो सैक यानी हमारे एग की फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा है। परंतु अगर मैं बात करूं, ये दोनों फॉर्म तो हो गए हैं, अब इन दोनों का फ्यूजन भी तो कराना पड़ेगा। जब इनका फ्यूजन होगा उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी फ्यूजन के रिजल्ट में न्यू प्लांट आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि कई दफा पॉलन ग्रेन और एग की लोकेशन अलग अलग होती है, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लावर्स के बारे में कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल, तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ पॉलन ग्रेन का एग का मिलन कराने में तकलीफ नहीं होती। बट अगर बाइसेक्सुअल के यूनिसेक्सुअल में एक सेक्स होता है, सो सॉरी अबाउट इट। यूनिसेक्सुअल में एक आपका मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तो दोनों को मिलाना इज अ टास्क, ठीक है। और इसी कारणवश जब भी आपके फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो वहां पे एक ही चीज मिलेगी, आइदर यहाँ पे मेल होगा आइदर यहाँ पे फीमेल होगा। बायसेक्सुअल के अंदर मेल फीमेल दोनों ही चीजें मिलने वाली हैं, राइट। अब यहाँ पे टास्क क्या है कि मेल को और फीमेल को मिलाना है, और इसी चीज के लिए हमारा पॉलिनेशन हमको चाहिए होता है। अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो इसको हमने बहुत ना सिंपल सी टर्म में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में बोलते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन ना एंथर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी एजेंसी की वजह से, एजेंसी मतलब मीडियम, किसी भी माध्यम से वो आपके पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर है, इसी ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉलिनेशन होता है तो वो एजेंसी की मैंने बात करी यहाँ पे कि एजेंसी आती है, मतलब यहाँ पे एजेंट्स भी हमको चाहिए जो उसको पहुंचाने का काम करेगा, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एज वेल एज हमारा जो पॉलिनेशन हुआ वो कैसे हुआ है, तरीके होते हैं ना, इसके भी टाइप है। क्योंकि अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो दो टाइप का है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक ही फूल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो सेल्फ का मतलब होता है खुद में ही। सेल्फ मतलब खुद में ही, सेल्फ खुद से ही, है ना। तो खुद में ही पॉलिनेशन करा रहा है, तो खुद में ही कोई चीज कैसे पॉलिनेट करा सकती है? तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपका एक ही प्लांट के अंदर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लांट है, ठीक है जी, आपके पास क्या है? एक प्लांट है। इस प्लांट का एक फूल है, इसी फूल के अंदर पॉलिनेशन हो जाए, इसी के अंदर मेल वाले एंथर से फीमेल वाले एंथर से पॉलन निकल के फीमेल के स्टिग्मा पे गिरे, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई दूसरा फूल है, इस दूसरे फूल का मेल इसके फीमेल पे आके गिरे, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। क्योंकि एक ही पौधे में हो रहा है यहाँ पे, बट इसको हमने डिवाइड कर रखा है सेल्फ पॉलिनेशन को भी, कि व्हाट इफ अगर हमारा जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में हो, यानी एक ही फूल का मेल फीमेल है, उसी फूल में मेल का फीमेल के पास जाना इज कॉल्ड ऑटोगैमी, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा, व्हाट इफ अगर हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट का जो एक फ्लावर है वो दूसरे फ्लावर के पास जाता है। फ्लावर का मतलब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, दैट इज जिटनोगैमी, दैट इज जिटनोगैमी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ऑटोगैमी इज अ पॉलिनेशन जहां पे सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंड स्टिग्मा तक। जिटनोगैमी में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से लेके स्टिग्मा तक, पर किसके में? अनदर फ्लावर में, परंतु फ्लावर तो अदर है ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम है, ठीक है। और जेनेटिकली क्योंकि दोनों के अंदर दोनों ही फूल का 100% डीएनए मैच है, सीधी सी बात है, इस फूल के कंपोनेंट और इस फूल के कंपोनेंट
दोनों ही कंपोनेंट आपस में 100% सिमिलैरिटी रखते हैं, राइट 100% क्या रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं, है ना। तो इसीलिए आपका जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे नहीं आता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जेनेटिकली भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। जिटनोगैमी फिजिकल रूप से दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रही है, बट डीएनए उनके अंदर सेम ही होगा, जेनेटिकली वो सेम ही रहेंगे, राइट। जेनेटिक रिजल्ट ऑटोगैमी का और जिटनोगैमी का एक ही आना है, सेम आना है, बस दे आर फिजिकली थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पे है कि आपका एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इसी फ्लावर की स्टिग्मा में हो जाए, दैट इज ऑटोगैमी। अगर इस फ्लावर का, मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक, यानी प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, नाउ वी आर हैविंग टू फ्लावर ऑन अ प्लांट, और इन दोनों के बीच में जब ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जिटनोगैमी, दैट इज कॉल्ड जिटनोगैमी, राइट। अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा ही याद रखना, वो याद क्या रखना है कि जब भी मैं बात करूंगी ना ऑटोगैमी की, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो चाहिए होंगी। अच्छा, एक ही पौधे का मेल फीमेल अगर आपस में पॉलिनेट कर रहा है, तो मतलब एक ही टाइम पे वहां पे वो दोनों ग्रो हुए होंगे, तो एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड होमोगैमी, एक टर्म आती है होमोगैमी। होमोगैमी बड़ी जरूरी है यहाँ पे, मतलब कि होमोगैमी का मतलब है कि जो आपका मेल है एंड आपका जो फीमेल पार्ट है, ये मेल फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पे क्या होते हैं जी, मैच्योर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, होमोगैमी, क्या कहेंगे, होमोगैमी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं बात करती हूं तो हमारे पास आता है कुछ फीचर्स, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। तो होमोगैमी, आई जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ पे आपके पास एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होते हैं और मैच्योरिटी सेम टाइम पे अटेन करते हैं। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होगा, जब आपकी क्लिस्टोगैमी कंडीशन हो। क्लिस्टोगैमी कंडीशन मतलब कि आपका जो फ्लावर है वो फ्लावर बंद हो, क्या हो, वो फ्लावर बंद हो। अब कोई मान लो ये फ्लावर बंद है जी, यहाँ पे आपका मेल है और यहाँ पे फीमेल है, तो सीधी सी बात है ये क्योंकि बंद है तो बाहर का पोलन ग्रेन यहाँ नहीं आ सकता, इसी पौधे का पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा। तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को, क्लिस्टोगैमी, कि व्हेनेवर योर फ्लावर इज क्लोज्ड एंड नो अदर pollen grain can fertilize or pollinate this flower is called क्लिस्टोगैमी, राइट। कि क्लिस्टोगैमी फ्लावर ये कभी खुलते ही नहीं है, नेवर ओपन टू एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स, यानी इनका एंड्रोशियम और गाइनोशियम कभी हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है, और उनके ऊपर पॉलन ग्रेन तो आपका गिर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, दूसरे वाले से गिरेगा तो सेम फ्लावर के मेल फीमेल का इंटरेक्शन होगा। क्लिस्टोगैमी जियोकार्पी को लीड करती है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जियोकार्पी क्या होता है, कार्प का मतलब हम फ्रूट से लेके आते हैं, जियो का मतलब अर्थ, यानी धरती के अंदर पाए जाने वाला फ्रूट, दैट इज कॉल्ड जियोकार्पी, दैट इज कॉल्ड जियोकार्पी। अब जितना भी ये क्लिस्टोगैमी कंडीशन है ये ज्यादातर धरती के नीचे अंडर द सॉइल, अंडर द अर्थ हमको मिलता है। जैसे कि मूंगफली, मूंगफली हम खाते हैं ना, धरती के नीचे से निकाली जाती है वो, आलू धरती के नीचे से, दैट इज जियोकार्पी। रिमेंबर टर्म बता रही हूं जियोकार्पी, और क्लिस्टोगैमी की वजह से जियोकार्पी एग्जांपल के लिए ग्राउंड नट आपका हो ही गया, कि फ्रूट जो बनेगा ना वो अंडरग्राउंड ही बनता है उस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं, क्योंकि क्लिस्टोगैमी का आया है जिक्र, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जहाँ पे दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे किसी का टाइप या कुछ नहीं, जस्ट एक फर्दर आगे इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे दो तरीके के फ्लावर होते हैं। वन फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, जो मैंने अभी अभी बताया कि दे नेवर ओपन, कभी ओपन होते ही नहीं है। सेकेंड टाइप इज चेस्मोगैमस, एज इट्स नेम सिंबलाइज, चेस्मोगैमस मतलब चस्मस चस्मस, यानी कि ओपन होते हैं, दे गेट ओपन, पर जब ये ओपन होते हैं तो दे हार्डली पॉलिनेट सेल्फ फ्लावर। अगर मैं बात करूं तो क्लिस्टोगैमी में हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है, परंतु चेस्मोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है।
परंतु है एक ही पौधे पे दोनों फूल, तो इट इज नथिंग कि हमारे पास मान लो एक पेड़ है, एग्जाम्पल के लिए कोई पेड़ है वोइला का जिसको हम पैनसी बोल लेते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमनलीना, ये हमारे पास एक प्लांट है, कोई भी इनमें से एक प्लांट हो सकता है। अगर मैं इस प्लांट को देखूं तो मुझे वहां पे दो तरीके के फ्लावर दिखाई देते हैं। एक तो मुझे ऊपर टॉप पे दिखाई देंगे जो बहुत सुंदर से फूल से होंगे, बहुत सुंदर से फूल नजर आएंगे मुझे, और ये जो सुंदर से फूल जो कि एक्सपोज्ड है, जिसका एंथर, जिसका स्टिग्मा मैं इजीली देख पा रही हूं, इसको मैंने कहा चेस्मोगैमस फ्लावर, राइट। इसके अलावा मैंने देखा कि इस फूल के अंडरग्राउंड, इसके रूट्स के पास अंडरग्राउंड भी फ्लावर हैं जो कि बंद है। सीधी सी बात है, अंडरग्राउंड तो बंद ही रहेंगे, खुलेंगे तो नहीं ना अंडरग्राउंड में, तो बंद ही रहेंगे। अब आपको कोई कहे कि आपको जमीन में गाड़ना है तो आप अपनी नाकों का सेफ्टी बना के रखोगे ना, मतलब सांस लेने के लिए ऐसे कुछ कवर करके जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा खुल जाओगे भी, सीधा मैं मिट्टी नाक में ले लूंगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे अंडरग्राउंड जो फ्लावर होता है वो बंद होता है, और जो बंद फ्लावर उसको हमने क्या कहा, क्लिस्ट्रोगैमी फ्लावर कहा। हमने क्या कहा जी, क्लिस्ट्रोगैमी फ्लावर कहा। अब यहाँ पे क्लिस्ट्रोगैमस क्योंकि जब बंद है तो इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, राइट। पर वहीं पे अगर मैं चेस्मोगैमस की बात करती हूँ तो ये एक्सपोज्ड एंथर के साथ होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर होता है, इनका स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। नॉर्मल फ्लावर जब आपका ये ओपन होता है तो वहां पे ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है, मतलब कि एक मैं बात करूं तो सेल्फ पॉलिनेशन चेस्मोगैमस के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। आप कहोगे मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि अगर आपको ऑटोगैमी करनी है, अगर आपको क्या करनी है, ऑटोगैमी करनी है, तो वहां पे दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। पहली चीजें तो सिंक्रोमी, सिंक्रोनी आपकी बड़ी जरूरी है भाई वहां पे, ठीक है। सिंक्रोनी क्या होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ ही, सिंक्रस मतलब कि एक साथ मैच्योर होते हैं। ये चीज बड़ी जरूरी है जब हमको क्या करना है, जब हमको सेल्फ पॉलिनेशन करना है, या फिर मुझे यहाँ पे मैं कहूँ ऑटोगैमी करनी है, ऑटोगैमी या जिटनोगैमी, दोनों कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है। पर चेस्मोगैमस में ऐसा नहीं होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर में या तो मेल पहले मैच्योर होगा या फिर फीमेल, ज्यादातर केसेस में फीमेल पहले मैच्योर होती है, बट एनी हाउ। दूसरा, वो आपस में क्लोज भी तो होने चाहिए ना, पता चले मेल कहीं है फीमेल किधर है तो दुविधा हो जाएगी, है ना। तो आसपास होना भी जरूरी है, और चेस्मोगैमस में यही चीज नहीं होती है। तो आपके पास कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम कहते हैं कि भैया अगर कोई चेस्मोगैमस फ्लावर है जो ओपन फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, उसको सेल्फ पॉलिनेट कराना है तो क्या क्या फैक्टर हमको करने पड़ेंगे। तो फैक्टर पहला सिंक्रोनस, वहां पे आना पड़ेगा कि मेल फीमेल साथ में मैच्योर हो, दूसरा एक दूसरे के क्लोज भी हो, ठीक है, हाइट का ज्यादा डिफरेंस ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट आता है, दैट इज ऑब्वियस ही बात है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं और हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लांट ही अलग होता है। सी सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्लांट था और फ्लावर्स के बीच में चीजें हो रही थी, ठीक है, कि भाई एक ही फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगैमी, एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में था तो जिटनोगैमी। बट जीनोगैमी के अंदर आपके पास प्लांट ही अलग अलग है। यू आर हैविंग दो प्लांट, टू प्लांट्स, एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन निकलता है और दूसरे प्लांट पे पहुंच जाता है, दैट इज जीनोगैमी, और यू कैन से क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, राइट, ये थर्ड नंबर आपका जो है। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लांट अलग है, इसका डीएनए अलग है बेटा, इसका डीएनए अलग है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का जब पॉलन का डीएनए कुछ है, एग का डीएनए कुछ है, इन दोनों के मिक्स से आगे बेबी बनना है, तो यहाँ पे आपके पास रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नए तरीका का डीएनए, एक आपकी वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलती है, इट कॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो है कुछ, अब दोनों का पॉलन ग्रेन एक पौधे से दूसरे पौधे में लेके जाना है, तो वी नीड सम मीडियम्स जो इस पॉलिनेशन को कराएंगे, जो उसको कॉज करेंगे, और उनको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। और वो पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, वो आपका विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर बैट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड लाउड टू यू ऑल। इफ देयर इज एन इशू यू कैन टॉक टू मी, राइट।
अब देखो एक बार मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी चीज दिखाती हूँ, मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है, लेट मी रिवाइज यू। मैंने कहा है अभी तक कि मैंने कहा जी पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन दो तरीके का है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन फिर आगे खुद जाके दो तरीके का है, दैट इज ऑटोगैमी, सेकंड इज जिटनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो रहा है, राइट। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में, और जिटनोगैमी सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है, राइट। ये चीज मैंने आपको सेल्फ में कराई है। दूसरा मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हमने जीनोगैमी भी कहा, जीनोगैमी, एलोगैमी, दैट्स द सेम थिंग, कोई खास अंतर नहीं है। अब इसको कराने के लिए हमको चाहिए एजेंट्स की भी पॉलिनेशन कराएंगे। वो हमारे दो तरीके के एजेंट होते हैं। एक तो आपके पास आते हैं अबायोटिक। अबायोटिक नाम से पता चल रहा है कि दे आर नॉट लिविंग नहीं है। तो मतलब जैसे कि आपका हो गया विंड, जैसे कि हो गया वाटर, विंड वाटर, ये आपके अबायोटिक है, लिविंग नहीं है। दूसरा आता है बायोटिक। बायोटिक जहां पे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका पॉलिनेशन कराएंगे। एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पे बैट हो सकता है ना, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, ठीक है जी, कोई एनिमल हो सकता है, यानी कुछ भी आपके पास यहाँ पे चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अलग अलग नाम भी रखते हैं, ऐसा कि नहीं नाम नहीं रखेंगे, नाम भी रखते हैं। जैसे कि मान लो बैट से पॉलिनेशन हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, चीरोपटेरोफिली। इंसेक्ट से हुआ है, इंसेक्टोफिली हमने कह देंगे जी। बर्ड से हुआ है तो कहेंगे ऑर्थिनोफिली कहेंगे। एनिमल से हुआ है तो जूफिली कह देंगे। स्नेल और स्लग से हुआ है तो कह देंगे जी मेल्कोफिली। तो आपके पास जो है अलग अलग चीजें हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाई है। अभी हम चलते हैं इसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो लिविंग हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग हो सकते हैं। जो लिविंग होंगे उनको कहेंगे बायोटिक, जो नॉन लिविंग होंगे उनको कहेंगे जी अबायोटिक। पॉलिनेटिंग जो एजेंट हैं वो आपके, जो मैंने कहा अबायोटिक के अंदर कौन से हैं, बायोटिक के अंदर विंड है, वाटर है, राइट। विंड को हमने कहा एनिमोफिली, वाटर को हमने कहा हाइड्रोफिली। उसके बाद बायोटिक जो लिविंग है वो भी हमारे कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे 4 गिवन है और एक मैं 5वां भी लिख देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एनिमल, दैट इज कॉल्ड एनिमल। लो जी 5वां भी लिख देती हूँ, जूफिली, ठीक है। जैसे कि आपका इंसेक्ट से हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड एंटमोफिली, बर्ड से हुआ है ऑर्थिनोफिली, स्नेल एंड स्लग से हुआ है मेल्कोफिली, बैट से हुआ है चीरोपटेरोफिली, राइट। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे जो फीचर्स करने हैं, 3 के ही फीचर्स जानने हैं फॉर आपके एनिमो, हाइड्रो एंड एंटमो। हमको ये जो 3 है, पहले 3 है, इन्हीं 3 के बारे में फर्दर ऑन पढ़ना है कि इनके अंदर पॉलिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, हर कहीं काम आएंगे। तो पहले आते हैं एनिमोफिली के अंदर। एनिमोफिली नाम से पता चल रहा है कि जो पॉलिनेशन है वो कैसे हो रहा होगा, वो हवा से हो रहा होगा, एयर से हो रहा होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका कोकोनट है, या आपका पाम है, या आपका डेट पाम है, भांग है, कैनबिस, ग्रास, पॉपुलर, विलो, राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका पॉलिनेशन विंड से होता है जी। किससे होता है, नॉर्मल विंड से पॉलिनेशन होता है, हवा से वो पोलन ग्रेन उड़ के जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम अगर ऐसा कुछ है तो इनके फीचर्स क्या होंगे, तो इनका फीचर्स करना बड़ा जरूरी है। तो फीचर्स में अगर आपको मैं कहूं तो फीचर्स क्या होंगे, पहली बात तो ये कि जब भी आपको विंड से पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर हमारे नॉर्मली छोटे साइज के होते हैं, ज्यादा कुछ ऐसे चटक भटक वाले नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई किसी तरीके की गंध नहीं होती है। डिवॉइड का मतलब होता है कि दे आर लैकिंग ऑफ दिस थिंग, उनके अंदर ये चीज नहीं है। They are not scenty, they are not having nectar, right? और हमारे पास क्योंकि
क्योंकि हमको नहीं पता हमारी जो मूवमेंट है हवा की वो किधर की है। पता चले महिला जो स्टिग्मा है हमारी है वो इधर है और पोलन ग्रेन हवा के साथ उधर बह गए, तो यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन का इस तरीके से अगर लॉस हो जाएगा तो हमारा पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को मेक श्योर करने के लिए थाउजेंड्स करोड़ों ठीक है, लैक्स में हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो मतलब न्यूमेरस लार्ज क्वांटिटी में हमारे पोलन ग्रेन भी बनते हैं। साथ ही साथ पोलन ग्रेन की जो मूवमेंट है, जो कि मैंने अभी बताया कि वो किसी भी तरीके से किधर भी जा सकती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पोलन की शेप कुछ इस तरीके की होती है कि इसके ऊपर ना ऐसे पंख लगे रहते हैं, और इसको हम कहते हैं पॉलिनियम। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए पाइनस में या पाइन ट्री के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज उड़ेगी तो मतलब ड्राई सूखी होगी तभी उड़ेगी, ठीक है, अनवेटेबल मतलब सूखी होगी तभी तो वो उड़ पाएगी, है ना। ज्यादा अगर गीली होगी तो कैसे उड़ पाएगी, स्टिकी नहीं होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ डेसिडियस एनमोफिलस ट्रीज हैं, जैसे कि आपका बोम्बेक्स है ना, जो आपका लीव से पहले हो जाता है। तो हमारे पास काफी अच्छा ग्रुप है इसका जो हवा से पॉलिनेट होता है। इसके अलावा अगर मैं ग्रास और वीट की बात करूं तो यहाँ पे जो एंथर है वो वर्सेटाइल होते हैं, जो स्विंग करते हैं बहुत इजीली। मतलब जैसे ही हवा आती है उस एंथर में से निकल के तुरंत ही हवा के झोंके के साथ एंथर से पोलन ग्रेन निकल के चला जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। साथ में जो हमारे स्टिग्मा है वो कैसे करेंगे भाई। अब देखो हवा के अंदर पोलन ग्रेन उड़ रहे, तो हवा के अंदर से कोई चीज कैच करनी है तो मतलब हमको इस साइज में हमारा बड़ा करना पड़ेगा। अगर हवा में कोई चीज उड़ रही है, अगर मैं हाथ से ऐसे पकड़ने लगूं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे पास बड़ा सा नेट हो और मैं ऐसे कर दूं और बहुत सारी चीजें उसमें आ जाए तो वो अच्छी चीज हो जाएगी। तो इसी वजह से कि पोलन ग्रेन को वो इजीली पकड़ पाए, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है जी, हमारे स्टिग्मा बड़े स्टिकी होते हैं, स्टिकी होते हैं, हेयरी होंगे, फीदरी होंगे और कंपैरेटिवली पोलन ग्रेन के लार्ज भी होंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास कुछ फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनेशन आपका हवा से किधर भी उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमोफिलस फ्लावर नॉर्मली एक सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं, मतलब एक ही ओव्यूल उनके अंदर होता है, और इन्फ्लोरोसेंस उनकी बहुत तगड़ी होती है एक तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा कॉर्न कॉब के टैसल्स आपने देखे होंगे, मक्के के अंदर देखते हैं ना ऊपर से ऐसे बाल निकले रहते हैं मक्के के ऊपर से, दैट इज कॉल्ड टैसल्स। वो टैसल नहीं होती, एक्चुअल में स्टिग्मा होती है वो हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली, मतलब पानी से पॉलिनेशन हो रहा है, सीधी सी बात है, दैट इज हाइड्रोफिली। अब जो पानी के अंदर प्लांट है उन्हीं के अंदर हाइड्रोफिली हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनकी तो जिंदगी ही पानी से चलती है। इसके अलावा कुछ आपके मोनोकोट आ जाते हैं, 30 मोनोकोट्स जेनरा है जो कि आपकी इस तरीके से पॉलिनेट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है उसके, जैसे वेलेसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, फिर आपका जोस्ट्रा हो गया। ठीक है जी, अब देखो ये तो कुछ वो प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है और फिर भी क्या करते हैं, वाटर से पॉलिनेट करते हैं। पर हमारे पास कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट भी हैं जो कि किससे, जो कि इंसेक्ट से और जो कि एयर से पॉलिनेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर लिली आपका हो जाएगा, दूसरा आपके पास हो जाएगा वाटर हाइसिंथ। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों, वाटर हाइसिंथ और आपका वाटर लिली ये ऐसा क्यों कि इंसेक्ट से एयर से पॉलिनेट क्यों कर रहे पानी में होने के बाद भी। देखो पानी इधर बह रहा है और पानी इधर, फूल यहाँ खिला और पानी यहाँ बह रहा है, तो यहाँ से निकल के तो यहाँ पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता ना। एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, यहाँ पानी बह रहा है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा पॉलिनेशन, हवा से और इंसेक्ट से। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे कैसे काम चलता है, देखो जो फीमेल है ना, फीमेल फ्लावर नॉर्मली ऊपर होता है, ये जो फ्लावर है ऊपर फीमेल वाला है, नीचे मेल है, नीचे मेल ने रिलीज किया, सीधी सी बात है हल्के होंगे पोलन ग्रेन ऊपर आ जाएंगे, पानी पे तैरेंगे, फीमेल वाले फ्लावर के ऊपर कांटेक्ट में आएंगे और पॉलिनेट हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस इतना याद रखना मेल नीचे फीमेल ऊपर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स है, जैसे कि पोलन ग्रेन हल्का होना चाहिए ताकि वो पाए भैया, तैर पाए, है ना। आपका बहुत सारे होने चाहिए, स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, है ना, स्टिकी होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, सेंट, कलर और नेक्टर फोग नहीं चाहिए, एब्सेंट है। फ्लावर छोटे होते हैं, इनकॉन्सिपिक्यूअस मतलब जिसके ऊपर नजर नहीं जाती ज्यादा सी। ठीक है, सेपल, पेटल और पेरीहेंथ जो है हमारे अनवेटेबल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती, गीले नहीं होते वो। नेक्स्ट इज एंटमोफिली।
एंटोमोफिली की अगर मैं बात करूं, तो एंटोमोफिली की अगर मैं बात करती हूं तो एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन। अब देखो कोई इंसेक्ट किसी भी चीज को क्यों लेके जाएगा, है ना? आपके कौन से इंसेक्ट, आप बहुत सारे इंसेक्ट देखते हो, जैसे कोई बटरफ्लाई है, कोई फ्लाई है, बीज है, वास्प है, एंट है, मोथ है, बैट है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंसेक्ट हैं जो कि पॉलिनेट करते हैं। और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। इंसेक्ट के अंदर भी टाइप है, इंसेक्ट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पॉलिनेट करते हैं वो बीज हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीज ऐसी इंसेक्ट हैं जो कि डोमिनेटिंग उसमें आ जाती है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बीज ही करती है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ फीचर्स है। फॉर एग्जांपल फीचर्स क्या है, देखो अगर किसी इंसेक्ट को बुलाना है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको बदले में रिवॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए बदले में? रिवॉर्ड चाहिए भैया, वो फ्री का काम नहीं करेगा। कोई भी इंसेक्ट हमारा फ्री का काम क्यों करेगा, उसको बदले में कुछ चाहिए ना, तो वो नेक्टर चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए उसको। वो रिवॉर्ड लेगा नेक्टर के रूप में। किसके रूप में? नेक्टर के रूप में। तो रिवॉर्ड में उसको क्या चाहिए? नेक्टर, मतलब जिससे हम शहद बनाते हैं ना, जिससे मधुमक्खियां शहद बनाते हैं, क्यों आती है वो फूलों पे, उससे नेक्टर ले जाएंगे और फिर उस शहद को बनाएंगे, उसको फिर हम उसको खाते हैं। हम डायरेक्ट नेक्टर से शहद नहीं बना सकती, पर बीज कर सकती है ये काम, बीज करती है ये काम, ठीक है। तो हमारे पास जो रिवॉर्ड में देने को होता है फूल के पास, वो होता है नेक्टर। वो फूल कहता है चलो तू नेक्टर ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्टर ले जा, साथ में मेरे पॉलन ग्रेन भी ले जा, ठीक है। इंसेक्ट दोनों को ले जाता है, और किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा तो उसके पोलन ग्रेन को वहां पे झाड़ देगा और उसके बाद भी आगे चल देगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहले तो कलर, फ्रेगनेंट, मतलब अट्रैक्ट भी तो कर पाए ना फ्लावर को, तो फ्लावर बड़ा हो, जिसको इजीली इसके ऊपर बैठ पाए हमारा इंसेक्ट, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा, मतलब खुशबू अच्छी आएगी, रिच इन नेक्टर होगा। फ्लावर्स जो है छोटे होते हैं, अगर मान लो किसी में छोटे फ्लावर भी हैं तो एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लावर, ऐसा ना एक फ्लावर यहाँ एक फ्लावर नहीं, अगर छोटे फूल भी हैं तो वो क्लस्टर में हो, एक साथ हो, ताकि इजी टू सी हो, हम आसानी से देख पाए, ठीक है, मतलब इंसेक्ट आसानी से देख पाए। एनिमल्स मैंने बता ही दिया कि वो आपका कलर से अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं, फिर पॉलिनेट करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इसके बाद आपके पास जो नेक्टर पॉलन ग्रेन है वो एज अ यूजुअल रिवॉर्ड चला जाता है, ठीक है। और हमारा ये जो हार्वेस्ट करते हैं इस रिवॉर्ड को, हनी बनाते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई दिक्कत नहीं है। जो बॉडी होती है एनिमल्स की, उसके ऊपर एक पॉलन ग्रेन की कोटिंग चढ़ जाती है। जैसे ही वो आएंगे किसी पौधे के ऊपर बैठे, उसके पोलन ग्रेन उसके शरीर पे लग जाएंगे, वो दूसरे पौधों पे गिरेंगे, बैठेंगे तो एक आधा पोलन तो वैसे झड़ जाता है वहां पे, है ना। इस तरीके से पोलिनेशन होता है। एनिमल्स जो है कैरी करते हैं हमारे उनकी पोलन को उनकी बॉडी में, ठीक है। पर कमाल की बात यह है कि पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी पे कैसे चिपकते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड पोलन किट, दैट इज कॉल्ड पोलन किट। पोलन किट एक ऐसा आपका म्यूसिलेजिनस कवरिंग टाइप होता है जो पोलन ग्रेन के ऊपर होता है, और वो जो स्टिकी चीज, स्टिकी मटेरियल है ये, ठीक है, स्टिकी मटेरियल है। आपके पोलन ग्रेन के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल है जो कि क्या करेगा भाई, जो कि आपको पोलन ग्रेन को चिपका देगा आपके इंसेक्ट की बॉडी से, ठीक है। चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास, और आज की क्लास के साथ आपको मैं एक दो चीजें भी बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे पास कुछ बैचेस हैं। जो बच्चा रेगुलर क्लासेस लेना चाहता है तो रेगुलर क्लासेस ले सकता है, कि मैं डेली आपको इसी टाइम पे क्लास लेती हूँ, ठीक है। सैटरडे संडे मेरा टाइम होता है, सैटरडे संडे क्लास होती है आपकी भाई ये, ठीक है, सॉरी फ्राइडे सैटरडे क्लास होती है। और आपको अगर रेगुलर पढ़ना है तो आप बैच ले सकते हो अड्डा 24/7 से, जो कि बहुत अच्छे से लॉन्च हो गया है अब, क्योंकि कल से तो लाइव ही हो जाएगा बेटा, कल है ना, कल से तो लाइव ही हो जाना है, आपको फ्रेश बैच मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको जाना कहाँ है, आप अड्डा पे जाओगे ऑल कोर्स में, देन अंडरग्रेड वाले में यहाँ पे, देन सीयूटी वर्टिकल, देन आपका सीयूटी साइंस, एंड देन यहाँ पे देखोगे कि आपका स्मर्थ बैच है, स्मर्थ बैच है। यहाँ पे आपके पास एम्बिशन बैच है, और ये सारथी बैच है जिन बच्चों को काउंसलिंग चाहिए थी यूनिवर्सिटी की, उनके लिए, राइट। और ये जो स्मर्थ बैच है, अगर आप इसको देखो, ये कल से लाइव क्लासेस यहाँ पे होगा। हम इसको जब बाय नाउ करेंगे तो इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आधा कोड भी 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, बट आई एम हैविंग अ मैजिकल कूपन जो कि आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। एक ऐसा कोड मैं बताऊंगी जिससे 2% और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, दैट इज Y697S, दैट इज Y697S, Y697S, ठीक है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगी तो जो पहले 15% था अब वो 17% हो गया। अब आपको जो पेबल प्राइस है वो आपका कम हो गया जी, वो आपका क्या हो गया, कम हो गया है,
ठीक है। हाँ जी, देखो अब यहाँ पे आपको 1700 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, पूरा पूरा 1784 रुपए का इस कूपन कोड से। ठीक है, आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको कम करने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब आपको कोड याद रखना है। कोड क्या है जी हमारा? कोड क्या है? Y697S। आपको कोई भी चीज खरीदनी है, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग, वेदर इट इज कोर्स, वेदर इट इज टेस्ट सीरीज, और आपको काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स लेना है, तो उसके लिए भी आप सेम ही कोड लगाने वाले हो। इससे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिल जाने वाला है। और मैं सोनिया चहल आपको मिलूंगी फिर से इसी टाइम पे, इसी चैनल पे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।